अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालत इम्रअतु फ़िरऔन क़ुर्रतु ऐनिन ली व लक ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा वहुम ला यशऊरून। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूशी पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वअला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद मुक़्तदर उलमाए किराम, मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, एक सूफ़ी बासफ़ा, एक आलिम बाअमल, एक आशिक़ मुजद्दिद अल-फ़सानी हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक भी है और उनकी कायम करदा निशानी ये जामिया मुजद्दिदिया के फ़ारिग़ तहसील जो तलबा हैं उनकी दस्तारबंदी भी है। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जहाँ एक हाफिज़ भी थे, कारी भी थे, आलिम भी थे, आमिल भी थे, एक आरिफ भी थे, वहाँ एक उनकी ये भी खुसूसियत थी कि वो औलियाए किराम से बड़ी मोहब्बत, इरादत और अक़ीदत रखते थे। जहाँ उनको पता चल जाता था कि यहाँ एक अल्लाह के वली मौजूद हैं, यहाँ एक अल्लाह की मुक़र्रब बंदे मौजूद हैं, दूर दराज का सफ़र करते हुए वो वहाँ जाते थे और उनसे मुलाकात करते थे और शरफ़े मुलाकात हासिल करते थे। यही वजह है कि मुल्क के बहुत से उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम का उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक़ था और बिलख़ुसूस जो नक्शबंदी आस्ताने थे, उनके जो सज्जादगान थे वो उनसे बड़ी मोहब्बत किया करते थे। और ये मोहब्बत भी बड़ी कीमती चीज़ है। अल्लाह के वलियों से ताल्लुक़ रखना और मोहब्बत रखना। मुझे याद है कि जब मैं बंदियाल शरीफ में पढ़ता था तो वहाँ
एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग रहते हैं करीब में ही, बहुत बड़ा वहाँ आस्थाना भी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है। तो मौलाना वहाँ आए, मैं पढ़ता था, मुझसे मुलाकात हुई, वो कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। मैं भी गया वहाँ। मतलब ये कि जहाँ उनको पता चल जाता था कि कोई ना कोई अल्लाह का वली यहाँ मौजूद है, कोई आलिम यहाँ मौजूद है, तो वो ज़रूर उनसे मुलाकात करते थे और उनसे ताल्लुक़ रखते थे। और याद रखिए, ये ताल्लुक़ और ये मोहब्बत औलिया किराम से जो है, ये बड़ी कीमती चीज़ होती है। ये कब्र में भी काम आती है और हशर में भी काम आती है। देखिए, कुरान पाक की मैंने आज जो तिलावत की है, उसमें मैं इसी वाक़े की तरफ इशारा है। हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में अल्लाह ने बड़ी तफसील से बयान किया है। फ़िरौन को जब पता चला कि उसकी हुकूमत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो बड़ा होकर उसकी हुकूमत को ख़त्म करेगा, उसने कहा मैं पैदा होने नहीं दूंगा। खुदाई का जब इंसान दावा करता है तो यही हाल होता है। उसने कहा जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो उसको कत्ल करो, जिसके यहाँ कोई लड़का पैदा हो उसको कत्ल करो। जहाँ जहाँ पता चलता था उसको कि फ़लाँ के यहाँ लड़का पैदा हुआ उसको कत्ल कर दो, फ़लाँ के यहाँ पैदा कत्ल कर दो। लेकिन रब भी अपनी शान दिखाता है। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तमाम तदबीरें नाकाम हो जाती हैं अल्लाह की तदबीर के आगे। वो तदबीर कर रहा था कि मेरे ख़िलाफ़ जो लड़का है जो बड़ा होकर मेरी हुकूमत ख़त्म करेगा, वो मरवा रहा था उसको। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह ने उनकी वालदा को ये वही की कि इसको एक ताबूत में रखो और ताबूत में रख के पानी में बहा दो इसको। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ताबूत में रखा और बहा दिया। वो दरिया जाता था फ़िरौन के महल के नीचे से। जब वो ताबूत गुजरने लगा, ऊपर से फ़िरौन की बीवी देख रही थी। उसने कहा देखो ये क्या है इस ताबूत के अंदर, लेके आओ। ताबूत को लेके आए तो उसमें छोटा बच्चा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान उसको नकल कर रहा है। उस बीवी ने कहा फ़िरौन से, क़ालत इम्राअतु फ़िरऔन क़ुर्रतु ऐनिन ली वलक। और फ़िरौन की बीवी ने कहा ये तो हमारी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, ये तो हमारे और तुम्हारे आंखों की ठंडक है। ला तक़्तुलूहु, इसे मत कत्ल करना। क्यों? असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा। अनक़रीब ये हमें कोई फ़ायदा देगा, ये हमें फ़ायदा पहुँचाएगा, हम इसको अपना बच्चा बना लेते हैं, हम इनको अपना लड़का बना लेते हैं। वहुम ला यशऊरून, उनको पता ही नहीं था क्या होने वाला है अनक़रीब। अब हुआ क्या, पूरा तफसील कुरान बयान करता है। दूध पीने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनका भाई बुलाओ, कोई दाइयों को बुलाओ, कोई दूध पिलाए इनको। हज़रत मूसा ने किसी का दूध नहीं पिया। आपकी बहन ने कहा उससे कि अगर आप कहें तो मेरे नज़र में भी एक है औरत, उसको मैं बुला लाऊं। कहाँ, बुला के लाओ। आपकी वालदा को लिया बुला के, उन्होंने अपने सीने से लगाया, हज़रत मूसा ने दूध पीना शुरू कर दिया। क्या इंतज़ाम किया रब ने कुर्बान। जब जिसको मारना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कत्लेआम वो कर रहा था, वही बच्चा घर में पल रहा है और दूध भी वालदा पिला रही हैं। वालदा को पिलाया, दूध पीना शुरू कर दिया, बच्चा जवान हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। जब जवान हो गए और आपने ऐलान किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूल अल्लाह, एक है वहदहू ला शरीक है, मैं अल्लाह का नबी हूँ। फिर उन्होंने कहा ये क्या मुसीबत आ गई, जिसकी वजह से मैंने सारी दुनिया में बच्चों को मारा था, ये तो मेरे घर में पड़ा। उसने कहा, पूरा कुरान में अल्लाह ने वाक़या नकल किया। कहीं जनाब जादूगरों को बुलाया, उनसे मुकाबला हुआ, लेकिन वो इतने मोजज़ात देखने के बावजूद भी हज़रत मूसा पर ईमान नहीं लाया। लेकिन फ़िरौन की जो बीवी थी, उसके दिल के अंदर ईमान की रोशनी आ गई और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मान लिया और तस्लीम कर लिया।
अब देखिए उलमा यहां से एक नुक्ता बयान करते, कहते देखो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वो ताबूत में उनको गुजर रहा था, वहां से वो संदूक, बिल्कुल दूध पीते बच्चे थे, 1 दिन के थे, अभी तो नबूवत का ऐलान भी नहीं किया था, लेकिन उस बच्चे से फिरौन की बीवी ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहा कुर्रतु ऐन ली वाला का, ये मेरी और आपके लिए आंखों की ठंडक बनेगा। उस मोहब्बत की वजह से, क्योंकि वो नबी होने वाले थे, नबूवत का ऐलान करने वाले थे, उस अल्लाह के नबी से फिरौन की बीवी ने अपने ताल्लुक का इजहार किया, अपने मोहब्बत का इजहार किया। उस मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने दौलत इस्लाम से उसको माला माल कर दिया। और सिर्फ ये नहीं, इस्लाम की दौलत मिल गई, बल्कि इससे बड़ी बड़ी दौलतें अल्लाह ने अता फरमाई। कुरान पाक उसका दूसरे मकाम पे जिक्र फरमाता है कि वो कहती है कालत रब बिब्न ली इंदका बैतन फिल जन्नते व नज्जनी मिन फिरऔन व अमलही व नज्जनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। फिरौन ने कहा अच्छा मेरी बात नहीं मानी, मेरी बीवी होकर, और इसकी बात मानते हो और इसका कलमा पढ़ रही हो। उसने कहा इसको फांसी पे लटका दो, सूली पे लटका दो। अपने बीवी को कहा सूली पे लटका, उसको हुक्म दे दिया। जब वो सूली पे चढ़ती है तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है रब्बिनी इंदका बैतन फिल जन्नत, अल्लाह मुझे जन्नत के अंदर अपने 5 घर अता फरमाइए। इंदा का बैतन अल्लाह वनज्जनी मिनल कौमिज़ ज़ालिम, और इस जालिम कौम से मुझे निजात अता फरमा। उलमा फरमाते हैं जैसे ही उसने ये कहा अल्लाह ने उसी वक्त इसकी रूह को परवाह कर दी, जन्नत में चली गई। और जन्नत में जाने के बाद मिन इंदा का, ये इंदा का लफ्ज़ जो है, हालांकि जन्नत में तो सबको घर मिलेगा, जो भी मुसलमान है और जिसने भी कलमा पढ़ लिया अपने नबी का, वो सब जन्नत के अंदर जाएंगे। लेकिन इंदा का लफ्ज़ बता रहा है, उसने कहा अल्लाह अपने पास मुझे घर अता कीजो। पता ना जन्नत में भी अल्लाह ताला उसको अपना खास कुर्ब अता फरमाए। यानी आप अंदाजा करें अल्लाह के प्यारों की मोहब्बत किस जगह पर पहुंचा देती है आदमी को, कि जुल्म से भी निजात मिल गई, दुनिया के मुसीबतों से भी निजात मिल गई, अल्लाह का कुर्ब भी उसको हासिल हो गया, ईमान की दौलत भी मिल गई और शहादत का मर्तबा भी अल्लाह ने अता फरमा दिया। इसलिए मेरे आका सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुआ मांगा क्या करो, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमली युक़र्रिबुनी इलैक। अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत मांगता हूँ, मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा, व हुब्ब मन युहिब्बुका, और जो तुझसे मोहब्बत करे उसकी मोहब्बत ही मुझे अता फरमा दे। अब ये हुजूर दुआ मांग रहे हैं, हुजूर दुआ मांग रहे हैं। अब हुजूर किसके लिए दुआ मांग रहे हैं? कि जो तुझसे मोहब्बत करे उसकी मोहब्बत अता कर दे। सबसे ज्यादा तो अल्लाह के महबूब तो हुजूर की जात है। ये हुजूर हमारे लिए सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि ये दुआ मांगा करो कि अल्लाह जो तुझसे मोहब्बत करे उसकी मोहब्बत ही मुझे अता फरमा दे। जिसके अंदर तमाम अंबिया भी आ गए, तमाम अंबिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। इस दुआ के अंदर ये भी अल्लाह मुझे अंबिया की मोहब्बत भी अता फरमा। हुजूर सरवर दो जहां सल्लल्लाहु भी अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह इनकी भी मोहब्बत मुझे अता फरमा। मन युहिब्बुका, जो तुझसे मोहब्बत करे। सहाबा किराम ये भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत अतार ये भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, सूफिया किराम ये भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उलमाए हक ये भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। इन सब की दुआ के अंदर इनका नाम लिया जा रहा है, अल्लाह इन सब की मोहब्बत ही मुझे अता कर दे, क्योंकि ये मोहब्बत मुझे जन्नत में ले जाने वाली है। हमारी और आपकी
मोहब्बत है, हज़रत मौलाना अशरफ साहब से मोहब्बत है। हज़रत मौलाना अशरफ साहब को हमारे मुर्शिद गिरामी हज़रत शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवली से मोहब्बत थी, हज़रत इमाम रब्बानी से मोहब्बत थी। वो तो उनका खासा था, मशहूर थे वो। मुजद्दिदी जितने लोग हैं वो कहा करते थे कि बस ये आपके लिए गारंटी काफ़ी है कि आपने हज़रत इमाम रब्बानी की खिदमत की है, उनकी किताबें छापी, उनसे मोहब्बत करते हैं, ये जन्नत में जाने के लिए काफ़ी। ये मोहब्बतें जो हैं ये जन्नत में ले जाने वाली होती हैं। अल्लाह अकबर। और कितनी कीमती चीज़ है ये मोहब्बत। और औलिया किराम की ज़ियारत करना, औलिया से ताल्लुक़ रखना, औलिया से मोहब्बत रखना। किताबों में लिखा है कि एक दिन बुस्तान के अंदर कहत पड़ गया, बुस्तान शहर के अंदर कहत पड़ गया। लोग जनाब दुआएं कर रहे हैं लेकिन कहत दूर ही नहीं हो रहा, बारिशों के नहीं थे, लोग परेशान हो गए। एक आदमी आया, उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह मेरे सर के अंदर जो चीज़ है उसका सदका मैं तुझसे मांगता हूँ, बारिश अता फरमा दे। मेरे सर में जो चीज़ है उसका सदका तुझसे मांगता हूँ, बारिश अता कर दी। ये कहना था, बारिश बरसनी शुरू हो गई। लोग परेशान हो गए, भाई तेरे सर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका वसीला तू दे रहा है और अल्लाह कबूल फरमा रहा, और फौरन बारिश बरस गई। उसने कहा मेरे इस सर के अंदर दो आंखें हैं और इन दो आंखों से मैंने बायजीद बुस्तामी की ज़ियारत की थी। अल्लाह ने इन आंखों को इतना मुतबर्रिक और इतना महबूब बना दिया है कि इसका वसीला जब भी अल्लाह को देता हूँ अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल कर लेता है। तो अल्लाह के वलियों से ताल्लुक़ रखो, ज़ियारतें करो, उनकी महफिलों में हाज़िरी दो। ऐसी तो नहीं क्या कुरान पाक के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन वला तक़ुद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। कई आयतें आई हैं। बैठा करो अल्लाह के प्यारों की महफिलों के अंदर, उनकी सोबत में बैठो। ये इसीलिए फरमाया कि इनसे मोहब्बत पैदा होगी, और अगर इनसे मोहब्बत पैदा हो गई तो कुरान में हदीस वार के अंदर आता अलमरउ मअ मन अहब्बा, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत में उसी के साथ होगा। ये तो अल्लाह के वली जाएंगे ही जन्नत के अंदर, इनकी मोहब्बत की वजह से इंशाअल्लाह अल्लाह हमें भी जन्नत अता फरमा देगा। अगरचे गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत के सदक़े में अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाए। फिर मोहब्बत का यह भी फ़ायदा होता है, इंसान को जिससे मोहब्बत होती है फिर इंसान अपने महबूब के तरीके पर चलता है, उसका कहना भी मानता है, उसके तरीके पर। तशरीफ़ रखिए, आप बैठ जाइए। मैंने अर्ज़ किया ना मेरी तकरीर के दौरान न उठा करें। तो जो इंसान किसी से मोहब्बत करता है, किसी से ताल्लुक़ रखता है, तो उससे ताल्लुक़ की वजह से उसका इत्तिबा भी करता है, उसका कहना भी मानता है, उसकी बात भी मानता है। अब अगर आपको हज़रत इमाम रब्बानी से मोहब्बत है तो इमाम रब्बानी के जो तरीक़े उन तरीक़ों पर चलें आप। हज़रत इमाम रब्बानी ने जो अहकामात दिए हैं, जो अपने मुरीदों को हिदायत दी, उन हिदायतों पर अमल करें। अगर हमारे मुर्शिदें हज़रत शाह मुफ्ती महमूद अलवली रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने जो इरशादात फरमाए, जो अहकामात दिए हैं, उन अहकामात पर अमल करें। मौलाना अशरफ साहब मुजद्दिदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, पहले तो कोई दारुल नहीं कायम किया था उन्होंने। हज़रत ने फरमाया मियाँ क्यों नहीं खोलते तुम दारुल, आलिम हो तुम। उन्होंने कसी नफ्सी तौर पर कहा मैं इतना बड़ा आलिम का हूँ। नहीं माशाल्लाह, किताब तो तुम बड़ी। साहब की आंखों में कुछ तकलीफ थी, फरमाते थे कि भाई आप किताब ज़रा सुनाओ मुझे, अरबी किताब। तो मौलाना माशाल्लाह फराफर अरबी की किताब पढ़ लिया करते थे। अब वो तो एक आलिम ही पढ़ सकता है। अरबी की किताब पढ़ना आसान काम नहीं है, उसके अंदर ज़ेर ज़बर बड़े मुश्किल होते हैं पढ़ने। मौलाना बड़े फरफर पढ़ देते, कहने मियाँ तुम तो अच्छे खासे आलिम हो और तुम कहते हो हम आलिम नहीं है, ज़बरदस्त आलिम हो, तो बेहतरीन इबारत पढ़ते हो, लिहाजा खोलो दारुल और दारुल करके फैज़ पहुँचाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके कहने पर मौलाना ने दारुल भी कायम किया। आज उसका फैज़ जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये फैज़ जारी रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मौलाना तैयब साहब माशाल्लाह सही मानों में जानशीनी का हक़ अदा कर रहे हैं। अब तो मौलाना माशाल्लाह हमारे हम्माद साहब भी तैयार हो गए हैं, आलिम बन गए हैं माशाल्लाह, जामिया से पढ़ के आए हैं हमारे महमूदाबाद से अल्हम्दुलिल्लाह, जय्यद आलिम है माशाल्लाह। यह आस्ताना अल्हम्दुलिल्लाह इल्म से आबाद है, अल्लाह का शुक्र, ये बड़ा करम है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। आलिम बन गए माशाल्लाह, पढ़ाना इन्होंने शुरू कर दिया है। मौलाना अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की रूह खुश हो रही होगी कि मेरा जो मसनद है वो इल्म से आबाद है अल्हम्दुलिल्लाह। जो उन्होंने एक अपनी यादगार छोड़ी है ये दारुल, इस दारुल को आबाद जो भी कोई करेगा, जो भी इसके साथ ताउन करेगा, वो समझ लिया मौलाना अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की रूह को खुश कर रहा है। उनकी रूह को खुश करने का तरीका ये है कि इनके दारुल के साथ ताउन किया जाए,
दामे दिरहमे सुखने अपने बच्चों को भेजें, या आलिम बने, या हाफिज़ बने, या कारी बने। माशाल्लाह यहाँ तो पूरा इल्म दीन पढ़ाया जा रहा है। अभी आप देखेंगे माशाल्लाह तलबा यहाँ से फारिग होके जा रहे हैं, दरस इंज़ामिया पूरा मुकम्मल हो रहा है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। क़िराअत अलहदा पढ़ाई जा रही है, हिफ्ज़ अलहदा कराया जा रहा है, दरस इंज़ामिया अलहदा पढ़ाया जा रहा है। यहाँ माशाल्लाह अपने बच्चों को दाखिल करें आप, ये भी एक ताउन होता है इस दारुल उलूम के साथ। दीगर जो इसके साथ खिदमत होती है वो तो करनी चाहिए। आप लोग रमज़ान के दिन आते हैं, या आपकी कोई क्या नाम है गंदम वगैरह होती है, उशर वगैरह होता है, ये लाजमी है देना। हम लोग इसमें कोताही करते हैं। गंदम होती है, किसी की क्या नाम है फसलें हैं, उसमें से उशर अदा नहीं करते, पैसे हैं उसकी ज़कात अदा नहीं करते हैं, सारा पैसा हराम हो जाता है। ये सारा माल, ये सारा अजदा बन जाएगा। हदीस मुबारक के अंदर आता है क़यामत के दिन इतना बड़ा अजदा डाल दिया जाएगा गले के अंदर, और वो जनाब तुम्हारे मुंह को काटेगा और नोचेगा और कहेगा वही मैं तेरा माल हूँ जिसकी तूने ज़कात अदा नहीं की। उशर जो अदा नहीं करते, ज़कात जो अदा नहीं करते, वो डरे अल्लाह के अज़ाब से कि अपने माल को हराम कर रहे हो, लिहाजा ज़कात भी अदा करें। और ऐसे दीनी मदरसों में दें जहाँ तलबा पढ़ के जाएंगे, आलिम बन के जाएंगे। देखिए कितने उलमा वहाँ से निकले, यहाँ से बूढ़े बूढ़े लोग मुझे मिलते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग मिलते हैं। साहब हम तो माशाल्लाह हाफिज़ अशरफ साहब की शागिर्द हैं, या हाफिज़ अकरम साहब की शागिर्द हैं, माशाल्लाह कितना फ़ैज़ इन हज़रात का जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उन्होंने पढ़ाया, फिर उनके शागिर्दों ने पढ़ाया, यानी कितने शागिर्द के शागिर्द निकल रहे हैं माशाल्लाह, और सबका सवाब मौलाना अशरफ साहब को मिल रहा है। तो लिहाजा इस मदरसे को साथ ताउन करें आप हज़रात, और अपने बच्चों को आलिम बनाएं, अपने बच्चों को हाफिज़ बनाएं, अपने बच्चों को कारी बनाएं, ताकि वो जब इल्म पढ़ के जाएंगे उनकी ज़िंदगी तो संवर ही जाएगी इंशाअल्लाह, लेकिन उनके सदक़े में क़यामत की और हशर की मुश्किलें आपकी भी आसान हो जाएंगी। हदीस मुबारक के अंदर आता है, मेरे आका फरमाते हैं कि जब एक आलिम जाने लगेगा जन्नत के अंदर तो उसको रोक दिया जाएगा। वो कहेगा भाई मुझे क्यों रोक दिया तुमने, इल्म का तो बड़ा मकाम है, और हदीस में तो बड़ी शानें आई हैं इल्म पढ़ने वाले की, और ये जनाब धड़ाधड़ आबिद जा रहे हैं, और आलिम हूँ तो मैं तो आलिम हूँ, मुझे क्यों रोका? तो वो कहेगा दरबान तुम्हारी इसी शान दिखाने के लिए तुम्हें रोका है। ये तो आबिदों की शान है, अकेले चले जाएं जन्नत के अंदर, तुम्हारा ये मकाम नहीं है कि तुम अकेले जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, जिस पर जहन्नम वाजिब हो गई है उसको बख्शवा कर अपने साथ जन्नत के अंदर लेके चले जाओ। तो कल क़यामत के दिन ये जो उलमा यहाँ से फारिग होकर जा रहे हैं, उनका आपको पता चलेगा कैसे ये कीमती लोग हैं और किस मकाम और किस मर्तबे के लोग हैं, जो क्या नाम है हमें भी बख्शवा कर जन्नत के अंदर लेके जाएंगे। लिहाजा अपने बच्चों को आलिम बनाइए, और इन दारुलूमों के साथ आऊँ। ये दारुल जो ये मराकिज़ हैं, ये किले हैं, ये यहाँ से क्या नाम है हिफाजत होती है, दीन की हिफाजत होती है। जो भी कोई इस्लाम का दुश्मन आता है हमला करने वाला, उसका मुकाबला कहाँ से होता है? इन्हीं मदारिस से होता है। यहाँ असला नहीं होता, यहाँ असला क्या होता है? कुरान और हदीस के दलाइल होते हैं, ये सबसे बड़े असला है, इससे मुकाबला होता है। अब वो आजकल आया हुआ है ना जाकिर नायक, बड़ी जनाब उसकी इस्तकबाल हो रहे हैं, बड़ी शान है उसकी जनाब, उसके धूमधाम मची। अरे इसका अकीदा तो देखो, इसका अकीदा कितना ख़राब है। माज़अल्लाह उसको यजीद को तो ये अमीरुल मोमिनीन कहा करता था, और पता नहीं कितनी कितनी से तौहीनें की अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, और क्या नहीं औलिया किराम की तौहीनें की। हाँ, यहाँ का अजीब तरीका है, जो क्या नाम है इस किस्म का वो इंसान, उसी जनाब बड़ी आओ भगत होती है। उसको एक कादियानी को मिल गया कोई गोल्ड मेडल मिल गया, और वो आलमी कोई इनाम मिल गया अब्दुल सलाम को, उसकी जनाब बड़ी आओ भगत हो रही कि साहब पाकिस्तान के अंदर इसके नाम पे फ़लाँ जरा यूनिवर्सिटी बनाई जाए फ़लाँ जगह पर उसको। ये अरे भाई, ये तो यहूदियों की साजिश है कि ऐसे लोगों को इनाम देकर, ऐसे लोगों को नाम करके चढ़ाओ, और फिर मुसलमानों को गुमराह करो उनके ज़रिए, फिर मुसलमानों को तबाह बर्बाद करो उनके ज़रिए। और हम लोग बड़े खुश होते हैं कि साहब ये बड़ा आदमी है, इसने तो जनाब बड़े बड़े जलसे किए। जलसे तो क्या नाम है चुन लाई के भी बड़े जलसे हुआ करते थे, वो जो चीन का सदर था उसने बड़े जलसे किए थे, रूस का भी सदर बड़े जलसे करता है। तो कोई जलसे जमा करना, आदमी को जमा करना, ये कोई दलील तो नहीं है इस बात की कि वो हक़ के ऊपर है। उसकी अकीदत देखो, उसके नज़रियात देखो, उलमा से पूछो, उलमा बता रहे हैं कि इसने क्या क्या गलतियाँ की हैं और किस किस तरीके से लोगों को गुमराह किया। बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत दे हमारे दोस्तों को, हमारे साथियों को, कि वो अपने अकीदों को दुरुस्त रखे। ये जो मदारिस हैं, ये किले हैं, ये यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सही रास्ते पर है और कौन गलत रास्ते के ऊपर है। अभी आजकल कादियानी को कितना मसला चल रहा है और किस कदर साजिश हो रही हैं कादियानियों की। खुद हमारे चीफ जस्टिस साहब उस चक्कर में आ गए, कादियानियों के दबाव में आ गए।
और कादियानी के दबाव में आकर उन्होंने जनाब उनके हक़ में फ़ैसला कर दिया। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर आशिक़ान मुस्तफ़ा खड़े हो गए, उन्होंने जनाब ज़बरदस्त एहतजाज किया और उनको अपना फ़ैसला बदलना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 उलमा बुलाए थे उन्होंने, हम भी गए अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी बुलाया था। हमने उनको बताया कि आपके फ़ैसले के अंदर ये गलतियाँ हैं, आप अपनी गलती दुरुस्त कीजिए। उन्होंने कहा मैं अपनी तमाम फ़ैसले के अंदर जितने मेरे पैराग्राफ हुए जिन जिन पर आप लोग का एतराज़ है वो सब मैं निकालने का ऐलान करता हूँ। तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह कि निकालने का ऐलान कर दिया। लेकिन कहा था उन्होंने कि अब मैं तफसीली फ़ैसला जारी करूँगा, लेकिन तफसीली फ़ैसला वो जारी नहीं कर रहा, इसलिए बड़ी तशवीश है, पूरी कौम को तशवीश है। कहीं ऐसा ना हो फिर वो तफसीली फ़ैसले के अंदर कोई गड़बड़ कर दें और कोई कादियानी हक़ में फ़ैसला कर दें। लिहाजा आप हज़रात जागते रहें, सोए नहीं। अगर खुदा न खास्ता कोई फ़ैसला गलत आया, सुप्रीम कोर्ट ने और क्या नाम है चीफ जस्टिस साहब ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, तो इंशाअल्लाह आशिक़ान मुस्तफ़ा फिर आएंगे मैदान के अंदर, फिर गलियों कूचों में निकलेंगे और अपने आका के नामुस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे हज़रत मौलाना अशरफ साहब की दर्जे बुलंद फरमाए और उनके माशाअल्लाह जानशीन हमारे मौलाना तैयब साहब, अल्लाह इनको सेहत दे, आफ़ियत दे, तंदुरुस्ती दे। और हामिद को भी अल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला अपने दीन की खिदमत ले इससे माशाअल्लाह, और इस दारुल उलूम को अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन।